चैप्टर 18 यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे नेथलियन सोचता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि पीटर वो वैसा दिखता ही ना हो जिस तरीके से हम सोच रहे हो। यहाँ पे नेथलियन कहता है डी रैंक किलर स्ट्रेंजर के भेस में, अच्छा, ऐसा सोच रहा है वो अभी। तो यहाँ पे हमारा पीटर रूम में ढूंढ रहा होता है वो ब्लड सैंपल्स की डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे इतने में ही आ जाता है अपना नेथलियन एंड ये उसने देख लिया पीटर को ढूंढते हुए। वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और बोलता है कि एक पोस्टल के पर्सनल ऑफिस में तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो एंड तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तो यहाँ पे वो पीटर नेथलियन को देख के शौक में है एंड वो सोचता है कि 2 दिन से तो नेथलियन जो है वो सेम रास्ते पे जैसा आता है, सेम राउंड लगाता है और सेम टाइम पे आता है। तो मेरे पास 2 मिनट 30 सेकंड अभी बचे हैं इससे आने से पहले। एंड यहाँ पे ये सोच ही रहा होता है। तो यहाँ पे नेथलियन बोलता है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। एंड यहाँ पे पीटर सोच रहा है कि ये कर क्या रहा है इतनी जल्दी यहाँ पे। Could it be कहीं इसने ये जानबूझकर तो नहीं किया मुझे अपने साथ रखना, मुझे अपने साथ राउंड पे ले जाना, मुझे अपनी सारी बातें बताना, मुझे यहाँ तक कि अपने बेसमेंट पे ले जाना। इसका मतलब है इसने मेरे को पहले ही पहचान लिया था, मतलब मैं इसकी नज़र में था। खैर यहाँ पे वो कुछ बहाना बना देता है कि मैं ये फाइल तुम्हें देने आया था, तो ये लो ये तुम्हारी फाइल है। पीटर कहता है मुझे पता नहीं ये क्या है बट डॉक्टर होंग ने मुझे ये दिया था आपको देने के लिए जितना जल्दी हो सके। पीटर कहता है अब मैं चलता हूँ। नेथलियन इसके बाद बोलता है कि रुको कहाँ जा रहे हो, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुमने इस डॉक्यूमेंट को बदल दिया है सुंगू। बोलो तुम इतने उत्सुक क्यों हो ये जानने के लिए कि ये ब्लड सैंपल में है क्या। एंड यहाँ पे पीटर भाई शौक में पड़ जाता है कि भाई क्या हो गया, तुमने क्लेम किया कि तुम्हें ये पता नहीं ये डॉक्यूमेंट किसके है ना, लेकिन तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है, तुम यहाँ पे कैसे आ चुके, तुम मेरे ऑफिस में छुप कर क्या ढूंढ रहे थे। अगर तुम ये नहीं बता सकते तो इसका बस एक ही मतलब है तुमको यू मस्ट बी डॉक्टर। यहाँ पे पीटर बोलता है डॉक्टर तुम तुम्हारी आइडेंटिटी तो छुपा सकते हो लेकिन तुम एक चीज़ नहीं छुपा सकते, तुम्हें पता है वो क्या है, इट्स योर डीएनए। हमने अभी तक पीटर को नहीं ढूंढा राइट, आई फिगर इट आउट। इसका मतलब यह है कि पीटर जो है वो प्लास्टिक सर्जरी करा के आया है, इसी वजह से मैं यहाँ आसपास ढूंढ रहा हूँ। मैं वो डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ पे कोई आदमी है जिसने प्लास्टिक सर्जरी करा रखा हो। तो यहाँ पे पीटर उसको एक फ़ोन दिखाता है एंड उसमें वो चार्ट्स दिखाता है कि मैंने ये चार्ट्स ढूंढे हैं लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, मैं भी हमें वापस से देखना चाहिए। यहाँ पे पीटर सोच रहा है इसकी अभी भी विश्वास नहीं कर रहा। हाँ थोड़ी देर बाद पीटर भी लाइक सॉरी डॉक्टर मुझे ऐसे आप बाउंड्री नहीं क्रॉस करनी चाहिए थी, मैं यहाँ पे आ गया, आई एम सॉरी। मैं यहाँ पे आया क्योंकि मुझे पीटर को ढूंढना था बस और कुछ नहीं। आई नो कि मुझे ये डिसीजन नहीं करना चाहिए था, बिना आपकी परमिशन के यहाँ नहीं आना चाहिए था, आई एम सॉरी डॉक्टर, मुझे बस उसके खिलाफ ये यूज़ करना था। फिर यहाँ पे नेथलिन बोलता है बस बहुत हुआ सुंगू, तुम्हारे फेस पे कुछ लगा है, मुझे जानकर अच्छा लगा कि तुम इस मिशन को सीरियसली ले रहे हो पर तुम अपनी डिग्निटी संभाल के रहो ग्लोरी क्लब के एज ए ग्लोरी क्लब मेंबर, तुम अब जा सकते हो। फिर पीटर कहता है ओके डॉक्टर मैं यहाँ से जाता हूँ श्योर। यहाँ पे पीटर क्या नेदरलैंड सोचता है कि ये इसकी रियल स्किन है क्या। सुंगू कहता है कि मैंने सुना है कि तुम खाना नहीं खाते, एक जवान लड़के को खाना खाना चाहिए लाइक यू। कुछ देर बाद गेम खेलते हैं सुंगू। यहाँ पर नेदरलैंड पीटर की फोटो देख के कहता है नहीं ये सुंग नहीं हो सकता। पीटर ऐसा बोलता है सुंग नेदरलैंड एंड भाई नेदरलैंड अब नेदरलैंड ढूंढने के लिए बेकरार है इसको, बोलता है कहाँ ढूंढूं तुम्हें पीटर। एंड नेदरलैंड सोच में पड़ जाता है अपने मतलब कुछ याद करते हुए कि जैसे कि एक रिंग एक टॉपिक था, एक रिंग है वहाँ पे वो पहुँच जाता है जहाँ पे चल रही होती है फाइट, यहाँ फाइट कर रहा है, इसका नाम है कार्टर फॉरमैन। जहाँ पे पहुँच जाता है नेथलियन एंड वो उसको चुनौती देता है कि ऐसा बोलता है कि मैंने सुना है तुम्हारे पैर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, क्या ये सच है, ये अफवाह सच है क्या। हाँ ना दूसरा वो चैंपियन बोलता है कि ये कौन एशियन गाय है, तुझे मरना है क्या इस एरिना में आके। अच्छा तो ये है वो पैर जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और वहाँ पे नेथलिन मारता है एक किक एंड उसका टूट जाता है पैर। भाई एक किक से पैर तोड़ दिया उसने और अपने हाथों में लेके एज अ ट्रॉफी बोले हाँ जीत गया मैं। फिर अगली बार वो पहुंच जाता है एक दूसरे चैंपियन के ऊपर जिसके हाथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है फिस्ट मतलब पंजे, हाथ नहीं पंजे। वहाँ पे भी नेथलिन पहुंच जाता है एंड उससे लड़ता है और उसके भी पंजे तोड़ देता है। फिर वो जाता है वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग की ओर जहाँ पर भी उनके वो जाके उनको ऊपर मुंडी से गाड़ देता है, मतलब सबको ऊपर लटका दिया भाई। मतलब वो एक सीन देखा था ना तुमने जिसमें वो नेथल एक आदमी होता है उसने अपने जिस सबको मार के ऊपर सबकी मुंडी टंगा के रखी हुई है। मैंने तुम्हें बताया था पिछले चैप्टर में, अगर तुमने देखा होगा तो याद होगा, वाली तुम भूल गए होगे तो मुझे नहीं पता। तो वो सीन था इसमें। मैंने दुनिया भर में स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लोग देखे हैं और उनसे लड़ चुका हूँ लेकिन
क्यों? फिर दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि कहता है लिसन, तुम कभी भी स्ट्रॉन्ग गेस्ट नहीं बन सकते। एंड नेदरलैंड बोलता है एक्सक्यूज मी क्यों? जब तक पीटर जिंदा है। और वो नेदरलैंड कहता है मैंने जितने लोगों को भी मारा है तुम सब एक ही रट लगाए हुए हो, पीटर। और ये पीटर है कौन? मैं ऐसा क्या करूँ जो जिससे मैं पीटर से मिल पाऊँ? बोल बोल, क्या करूँ ऐसा जिससे मैं पीटर से मिल पाऊँ, उससे बात कर पाऊँ? क्यों क्यों मैं एक इकलौता ही ऐसा आदमी हूँ जो पीटर से नहीं मिल पाया और बाकी सब मिल लिए। भाई यहाँ पे ये चल रहा है उसके मन में। यहाँ पे नेदरलैंड खुद से बोलता है कि अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे सबसे पहले पीटर को टपकाना पड़ेगा। मुझे पता है जिसने तुम्हें लास्ट बार देखा होगा वो तुम्हें जानता ही होगा। इतने में ही नेदरलैंड बोलता है मिस्टर ओ, बोलता है हाँ यस डॉक्टर, मेरे दोस्त को लाओ, मेरे छोटे से दोस्त को वापस लाओ। हाँ तो अब दर्शन होते हैं अपने यूना के, डोगो ब्रदर्स के। एंड यहाँ पे डोगो ब्रदर्स यूना से पूछते हैं आंसर मी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो यूना? यहाँ पे एक 335 की लेस रैंक वाली लड़की कैसे ज्वाइन कर सकती है इस मिशन को? यहाँ यूना बोलते हैं हाँ मेरे पास मेरे खुद के रीज़न है ओके, और अगर तुम्हें पेशेंट की तरह दिखना है तो थोड़ा बीमार होने का नाटक करो यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोलते हैं ये डोगो ब्रदर्स बोलते हैं हमने तुम्हें पोस्चल नेथेलियन के रूम में भी देखा था, तुम क्या स्पेशल टास्क मिल रहे हैं क्या तुम्हें इस मिशन के लिए? यूना मन ही में सोचते हैं हाँ ये तो जान ही नहीं पाएंगे। हाँ तो इतने में ही डॉक्टर यानी कि नेथेलियन का कोई बॉडी गार्ड आता है यूना के पास एंड वो बोलता है कि यूना तुमसे डॉक्टर मिलना चाहते हैं नेथेलियन, कुछ मत पूछो बस मेरे पीछे आओ। लोगों से उसे देख के भाई भी लाइक कि अरे ये तो वही है ना सैंटोस अंडरटेकर, उसका ए रैंक वाला नेथेलियन का बॉडी गार्ड। यूना कहती है ओह नेथेलियन। यहाँ पे यूना और नेथेलियन बैठते हैं और नेथेलियन यूना से बोलता है कि ये तो तुम्हारा फर्स्ट टाइम होगा जब तुम किसी पोस्चर से मिल रही हो, और ऐसा हो भी नहीं सकता कि जब कोई भी दो पोस्चर आपस में टकराए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जिंदा वापस जाए, लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो। खैर तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुम पीटर से मिली, तुम फिर भी बच गई, और तुम इवन सेंगडो के अटैक से भी बच गई जो कि ए रैंक वाला है, किलर है। तुम्हें नाइफ पकड़ना भी आता है लेकिन तुम इसके अलावा कुछ नहीं किया तुमने। सो बताओ मुझे एज अ डी किलर। यहाँ पे यूना मन में सोचती है कि मैं इसमें मना कर देती हूँ, वैसे भी क्या ही सबूत है कि मैं पीटर से मिली हूँ। यहाँ पे फिर से नेथेलियन बोलता है कि जितने भी पोस्चर्स हैं इंक्लूडिंग मी वो यहाँ पे आते हैं एक हाइपोथेसिस रीजन से। शुरुआत से जितने भी इंसिडेंट हुए ऑक्टोमेंट के सीक्रेट लेयर में और फिर सेंगडो पार्क के वहाँ, तुम्हारी हेल्प पीटर ने करी है और उसके बाद उसने इन रिटर्न तुमसे कुछ डील करी होगी है ना। और मुझे लगता है कि तू अनाथ होने की वजह से तुम्हारे पास ऐसा कुछ है नहीं जो तुम उसे दे सकती हो। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पार्ट है जो वैल्यूबल है जिसकी वजह से पीटर ने तुम्हारे साथ डील किया है, ये बताओ मुझे। क्या ये भी हो सकता है तुम उसकी कोई स्पाई बनकर आई हो? मुझे पता ही हो ना तुम्हारे जो अभी हालात चल रहे हैं वो थोड़े से खराब चल रहे हैं, तुम अपने भाई को मरता हुआ नहीं देखना चाहती है ना। मैंने सुना है कि यूजिन सफ़र कर रहा है हीमोफीलिया नामक एक बीमारी से, जैसा कि मैंने सुना वो 3 साल के अंदर अंदर ही जिंदा रह सकता है, इसके बाद तो वो मर जाएगा इतनी कम एज में। लेकिन मैं यहाँ पे यूजिन को बचा सकता हूँ। यहाँ पर योंगिस हॉस्पिटल में हमने एक लाइफ सेविंग सीरम बनाया है जो कि वर्थ करता है 4.5 बिलियन वन का, उसकी एक ड्रॉप और उसकी सारी बीमारियां खत्म। यूना तुम एक स्मार्ट लड़की हो तो तुम सोच लो, आई एम श्योर तुम सही मूव करोगी। किसकी साइड लोगी तुम, जल्दी बताओ। एंड यहाँ पे यूना हो जाती है बावड़ी, बी लाइक ओ सच में मुझे क्या करना होगा बताओ। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं ये नेथेलियन बोलता है कि 24 को पीटर ने अनाउंस किया था कि वो मुझे ढूंढने आएगा, तो तुम हो वो लड़की जो उसे इन्फॉर्मेशन देती है या दे सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, उसको बोलो कि मुझे कुछ बताना चाहती है 24 को, एक इन्फॉर्मेशन है जो तुम मुझे बताओगी 24 को 2 बजे रात के और लॉबी में एट द क्लॉक टावर। ये काफी इजी टास्क है लूना, 4.5 बिलियन तुम कभी कमा नहीं पाओगे 3 साल के अंदर अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अपने भाई को बचाना है और मुझे पीटर को मारना है। ये एक विन टू विन सिचुएशन है फॉर अस। सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए एक रूम रेडी करता हूँ तुम्हारे यहाँ पे हॉस्पिटल में रुकने के लिए, और तुम्हारे लिए ये रहा प्रिस्क्रिप्शन। यूना कहती है हाँ प्रिस्क्रिप्शन मेरे लिए? यहाँ पे पकड़ता है वो उसका हाथ, किसका? ऑब्वियसली क्या नाम है इसका, यूना का, और उसके वो हाथ पे रख देता है पैर और तोड़ देता है। और वो कहता है कि हम बस इंजर्ड लोगों को ही पेशेंट के जरिए रखते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, और अगर तुम मेरे ऑफर को रिजेक्ट करती हो तुम अच्छे से जानती हो इस प्रिस्क्रिप्शन का अगला बंदा कौन होगा। मतलब ऑब्वियस ये बोलना चाहता है कि इसके भाई को वो मार डालेगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है ये बोल के कि ओके मैं जाता हूँ, अब बाद में तुम्हें देखूंगा, मतलब मैं तुम्हें बता दूंगा कि आगे का
आगे क्या करना है। यहाँ पे मिल चुका है यूना को 604 का कमरा, एंड यहाँ पे वो बैठी है, वो सोचती है कि काफ़ी टाइम से सुंगू मेरी मदद कर रहा है, और अगर नेथेलियन को पता चल गया ना ये, तो वो मुझे और यूजिन और यहाँ तक कि सुंगू को भी मार देगा। पर अगर मैं अपने कार्ड को सही से प्ले करती हूँ तो यूजिन बच सकता है। मुझे क्या करना चाहिए। इतने में ही दरवाजे पे आता है एक आदमी, बोलता है मैं आई कम इन, तो यूनो बोलती कम इन, एंड देखती है कि वो और कोई नहीं अपना सुंगू है, पीटर। एंड पीटर कहता है इट्स टाइम फॉर योर शॉट, एंड यूना उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड है ना यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, अपना पीटर गिटार बजा रहा है, तो वो उससे पूछ रही है कि तुम ये कर क्या रहे हो यहाँ पे आकर। एंड यहाँ पे यूना कहती है कि तुम ये सब करने आए हो क्या यहाँ पे। और क्या बोलते हैं, ये पीटर जो है वो कहता है कि जरा सोचो, मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई है, ठीक है, उसी के बदले। यूना बोलती सीरियसली। खैर यहाँ पे इसके बाद पीटर पूछता है कि मुझे एक चीज़ सताई जा रही है कि तुम्हारा ये हाथ कैसे टूटा, मुझे बताओ तुम्हारे साथ ऐसा किया किसने। फिर वो थी सुंगू, तुम 24th को क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पे पीटर कहता है 24 यहाँ पे कैसे आ गया 24। फिर यूना कहती है 24 को मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अभी मुझे बताओ तुम 24 को क्या कर रहे हो, फ्री हो या नहीं। पीटर कहता है मुझे अभी बता दो। यूना कहती है नहीं अभी नहीं, बस क्लॉक टावर के वहाँ पे आ जाना 24 को 2 बजे। फिर वो कहती है कि पीटर कहता है कि अच्छा वो जो लॉबी में है हॉस्पिटल के। बोलती है हाँ हाँ वही, जैसा मैंने कहा वैसे ही करना, ठीक है। यूना कहती है तुम्हें आना ही होगा, ओके। पीटर कहता है ऑल राइट। फिर थोड़ा सा यहाँ पे सैड हो जाती है यूना कि मैं यही कर सकती थी और मैं क्या करूँगी। डे 24। सो फाइनली वो दिन आ गया 24 का। यहाँ पे नेथेलियन को दिखाया जाता है, नेथेलियन कहता है हाँ फाइनली वो दिन आ गया, आज ही वो दिन है जहाँ तुम आओगे मुझसे मिलने, राइट। पीटर मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता, पीटर जल्दी आओ। यहाँ पे यूना ने लगा लिया काइन में माइक, और वो नेथेलियन पूछता है हाँ यूना कहाँ है पीटर। यूना कहती है हाँ वो आ रहा होगा, रुको। टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, घड़ी की और इंतज़ार है, 2 बज चुके हैं। एंड यहाँ पे चैप्टर ख़त्म गाइस, चैप्टर ख़त्म।